हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले दिन हम लोग एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस यानी आसंजक बल और सत्संजक बल के बारे में ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अच्छी तरीक़ा से फिनिश कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट ने आपका कॉल करके हमसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड। तो आपका हम सोचें कि वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो क्वेश्चन था कि सर फेविकॉल में कौन सा बल होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आता है फेविकॉल में सर आपका आसंजक बल होता है। तो सर आसंजक बल क्यों होता है? तो हमने बताया कि आसंजक बल आप लोगों को बताए थे कि आसंजक बल का मतलब ही होता है चिपकना या चिपकाना, ठीक है। तो यहाँ पे फेविकॉल आपका करता क्या है, किसी दूसरे के साथ चिपकता है या चिपकाता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनता है, आसंजक बल। आसंजक बल का मान ज़्यादा होने के कारण फेविकॉल जो है किसी दूसरे के साथ चिपक जाता है या तो चिपका देता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। और जो भी है आप लोग को अगर क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को डाउट होता है या कुछ पूछना भी रहे तो आप लोग व्हाट्सएप के सहायता या तो कॉलिंग के सहायता आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप के सहायता आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं नए जुनून के साथ। उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो सरफेस का मतलब होता है सतह, टेंशन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आप लोगों के यहाँ से माइंड में क्लियर रूप से आपको माइंड में रखना है कि सतह और टेंशन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो जो सतह जो है आपका सिकुड़ जाए, जो सतह पर क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, वहाँ पे आपका सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन जो है वो आपका द्रव में ही होता है ज़्यादातर। तो आपका यहाँ से डिफिनेशन कहता है कि किसी द्रव का वह गुण जो किसी मुक्त सतह पर उसकी एरिया को मिनिमाइज कर दे या तो सिकुड़ जाए, वह गुण आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। वह गुण आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। तो ध्यान सुनिएगा, ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। डिफिनेशन के रूप में आपको कभी कभी पूछ लेगा भी एग्जाम में। तो सरफेस टेंशन का डिफिनेशन कहता है कि किसी द्रव का वह गुण जिस पे मुक्त सतह पर उसकी एरिया को मिनिमाइज कर दे या तो सिकुड़ जाए, वह गुण आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। तो यहाँ से आपका अगला पॉइंट है, पृष्ठ तनाव की घटना सत्संजक बल के कारण होती है, ठीक है। जो भी पृष्ठ तनाव के बारे में जितना सारा घटना हम लोग पढ़ेंगे वो आपका सत्संजक बल के कारण ही होगा। तो अगर हम लोगों को सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपका डिफिनेशन दिया है कि किसी द्रव की सतह की लंबाई में एकांक विधि के लिए लगाया गया बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं फिगर के सहारे। तो देखिए, मान लीजिए यह आपका फिगर है, कंटेनर है और इसमें आपका एक क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो है आपका क्या है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है। तो सिकुड़ा हुआ इसी को हमको वापस इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। तो वही इसका डिफिनेशन कहता है कि इतना लंबा है, लेकिन यूनिट लेंथ पे अगर हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो एकांक यूनिट लेंथ पर यानी इकाई लंबाई पर हम लोग इकाई लंबाई को हम लोग अगर इकाई लंबाई पे हम लोग अगर निकालें तो इकाई लंबाई पर
इस फॉर्म में लाने के लिए जो आपका फोर्स लगाना पड़े वही आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाएगा। तो यहाँ से आपका डिफिनेशन कहता है कि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई, यानी इकाई लंबाई में लगाया गया फोर्स आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव का। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे आपका है पृष्ठ तनाव को गामा या टी से सूचित किया जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव को किससे सूचित किया जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एक गामा और एक टी, दोनों से सूचित किया जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे कि वाई यानी गामा या तो टी बराबर हम लोग क्या देखें, बल बटा लंबाई। टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि बल को क्या हम लोग फोर्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, यानी कहने का मतलब फोर्स, फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और लेंथ का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो टी से यहाँ क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, न्यूटन प्रति मीटर, ये आपका SI यूनिट होगी। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में आपको वही कहता है कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, क्या होता है ना। तो टी बराबर हम लोग F/L यानी फोर्स बाई लेंथ हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से आपका फोर्स का अगर लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और लेंथ को क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मास, तो मास यानी मास का क्या हम लोग केजी लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन को मीटर प्रति मतलब होता है बटा सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे आपका क्या है, मीटर है, तो यहाँ से मीटर रह गया, ये आपका मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग विमीय सूत्र निकालने के लिए देखे थे कि हम लोग 3 टर्म का जरूरत पड़ता है। कौन कौन, एम एल टी। ठीक है, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। तो यहाँ से केजी को हम लोग किस में लेंगे, एम से सूचित करते हैं केजी को विमीय सूत्र के लिए। तो यहाँ से एम होगा केजी के लिए, और एल देखिए तो इसमें है नहीं बचा, तो एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टी यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड स्क्वायर, यानी टी के पावर 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2, यानी यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं M1 L0 T -2। कहने का मतलब अगर m के पावर कुछ नहीं रहता है तो वहाँ हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, और l के पावर 0 यहाँ से हो जाएगा, और t के पावर -2। तो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ का विमीय सूत्र क्या होगा, तो उसमें आप लोगों को ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, इसलिए आप लोग दोनों ये माइंड में रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण पृष्ठ तनाव का क्या क्या उदाहरण हो सकता है। तो पहला आपका है कि वर्षा की बूंद या जल की बूंद का गोलाकार या अंडाकार होना। पहला उदाहरण आपका कहता है कि वर्षा का बूंद या जल का बूंद जो है गोलाकार या अंडाकार होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दूसरा आपका पॉइंट कहता है कि पानी की सतह पर सुई का तैरना। इसमें थोड़ा सा डेंसिटी का घपला आता है। डेंसिटी का क्या आता है कि देखे होंगे वाटर, और मान लेते हैं कि वाटर और सुई में हम लोग देखते हैं नीडल में, तो वाटर का घनत्व क्या होता है, कम रहता है, और सुई का घनत्व ज़्यादा रहता है, जिससे सुई डूब जाता है वाटर में। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि सुई आपका डूबता नहीं है वाटर में, यानी तो ये यहाँ से यहाँ जब वह सुई नहीं डूबता है वाटर में जिस समय, उसी समय आपका जो है पृष्ठ तनाव वर्क करता है। क्या वर्क करता है, पृष्ठ तनाव वर्क करता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी की सतह पर सुई का तैरना आपका क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका है किसी शेविंग ब्रश को पानी में डालने पर उसके तंतुओं का सिकुड़ जाना। जिस समय शेविंग ब्रश को नहीं डालते हैं पानी में, उस समय तो आपका वह सॉलिड रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर शेविंग ब्रश को अगर डाल दे पानी में, तो पानी के क्या है, कड़क है, यानी उसमें सिकुड़न रहता है।
सिकुड़ा हुआ रहता है वाटर। तो जैसे ही बुरुश को डालते हैं वाटर में तो वाटर क्या होता है कि सिकुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, ब्रश को भी सिकुड़ देता है। तो यहाँ से आपका जो किसी शेविंग ब्रश को पानी में डालने पर उसके तंतु को सिकुड़ जाना है, आपका किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का ही उदाहरण है। ठीक है। एक आपका और इसमें चौथा पॉइंट है कि कपूर का जल पर नाचना। तो कपूर, ये आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान से सुनिएगा इसको। कपूर का जल पर नाचना, तो यहाँ पे भी डेंसिटी का घपला आता है। घपला क्या है कि वाटर में जब अशुद्धि को मिलाया जाता है तो उसका डेंसिटी वाटर का क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण वह उसका वाटर का तल जो है ऊपर उठता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि कपूर को जब वाटर की सतह पे रखते हैं तो कपूर थोड़ा थोड़ा पिघलता है, जिसके कारण वो जाकर के किसमें मिलता है, वाटर में। तो वाटर का तल जो क्या होता है, ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो कपूर क्या करेगा, वहाँ से खिसकेगा और खिसक करके अपना लोकेशन चेंज करता है। जहाँ पे वो जाता है लोकेशन चेंज करके, वहाँ पे भी क्या होता है कि उस कपूर जो है पिघलता है थोड़ा सा, तो वाटर में जाता है, तो वहाँ से भी क्या होता है, वाटर का तल उठता है। ये प्रक्रिया जो है होते रहता है। ठीक है, जिसके कारण जो है कपूर जल पर नाचते रहता है। तो यह जो आपका किसका कारण है, पृष्ठ तनाव का ही कारण है या पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ताप के। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से आपका इसका पहला उदाहरण कहता है कि गर्म पानी में कपड़े अच्छे धुलते हैं। गर्म पानी में कपड़े क्या होते हैं, अच्छे धुलते हैं। तो क्यों अच्छे धुलते हैं, क्योंकि गर्म पानी जब, देखिए गर्म पानी जब रहेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन उसका यानी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उस समय सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो सिकुड़ा हुआ रहेगा तो क्या होता है कि वहाँ पर जब पृष्ठ उसका क्या रहता है, सिकुड़ जाता है। तो जिससे क्या होगा कि सरफेस टेंशन जैसे ही कमेगा और टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसका पृष्ठ जो है टूटेगा। तो टूट करके क्या होगा, बिखरेगा, जिससे क्या होगा, गर्म पानी उसके अंदर अंदर तक जा करके जो भी गंदगी रहता है उसको धुल देता है। दूसरा पॉइंट है आपका, गर्म सूप या सब्जियां स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए ये भी क्या होता है, गर्म सूप यानी इसका ही टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा, कम रहेगा, जिससे क्या होता है कि आप लोग का जीभ जो है अच्छी तरीक़ा से सूप का या तो सब्जियों का स्वादिष्ट लेता है, जो क्या होता है वो जीभ पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण। यहाँ पे जो क्या है, पृष्ठ तनाव क्या हो रहा था, कम रहा था, जिसके कारण गर्म सूप या सब्जियां जो है क्या होती है, जीभ पे फैल जाती है, जिसके कारण जीभ भी स्वादिष्ट लेती है, अच्छी आनंद लेती है। तीसरा पॉइंट है आपका, गर्म करने पर दूध एवं उबलती हुई दाल उफन जाती है। यहाँ पे भी क्या होता है, जब दूध या दाल को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कमता है। तो सरफेस टेंशन कमता है तो जिसके कारण वो क्या होता है, जो उसका तल जो है दूध का या तो दाल का, उसका तल क्या होता है, उठ जाता है। तो यहाँ से भी आपका ये उसका उदाहरण हो गया। चलिए अब आप आगे हम लोग देखते हैं कि सरफेस टेंशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से भी कुछ कंडीशन उठता है, वो कंडीशन क्या उठता है, कंडीशन आपका यहाँ से कहता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस टेंशन मेरा क्या हो रहा है, कम रहा। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाए और सरफेस टेंशन को कमाते जाए तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा ताप आएगा जिस पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। तो यही आपका जो है क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन आपका कहता है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाए उस ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं
सरफेस टेंशन और इम्प्योरिटी में संबंध। देखिए, ये आपका सरफेस टेंशन है, आपका शुद्धि है। शुद्धि आपका दो प्रकार की होती है, सोलूबल और इनसोलूबल, मतलब घुलनशील और अघुलनशील। इसका एग्जाम्पल आपका सोलूबल में आपका एग्जाम्पल हो सकता है नमक, साबुन, डिटर्जेंट, जो मतलब घुल जाए। और इनसोलूबल मतलब जो नहीं घुले, इसका जो हो सकता है आयल और मिट्टी। तो होता है क्या कि सरफेस टेंशन में जब सोलूबल अशुद्धि को मिलाते हैं, सरफेस टेंशन में जब किसी द्रव के सरफेस टेंशन में जब सोलूबल इम्प्योरिटी यानी सोलूबल अशुद्धि को जब मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। और कोई भी द्रव में जब इनसोलूबल जब कोई भी द्रव में यदि इनसोलूबल इम्प्योरिटी को यानी इनसोलूबल अशुद्धि को जब मिला दें तो सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, किसी द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर सरफेस टेंशन घटता है, किसी द्रव में अघुलनशील अशुद्धि मिलाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से देखिए, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि सब्जी वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह क्या करते हैं, बनाते हैं, दाल सब्जी जो भी हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नमक डाल देते हैं। ठीक है, तो नमक डालने से क्या होता है, नमक डालने से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कमेगा, यानी सरफेस टेंशन क्या होगा, कमेगा। तो कमेगा, जिससे क्या होता है, वो कमने पर वह जो है नमक आसानी तरीक़ा से आपका जो है पूरा सब्जी में फैल जाता है। ठीक है, और साबुन हो, डिटर्जेंट हो, जो भी हो, तो ये भी अगर किसी द्रव में अगर डालते हैं तो यहाँ से भी क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो है सरफेस टेंशन कम जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, जिसके कारण जो भी है कपड़ा वगैरह फूला टाइप के हो जाता है। तो फूला टाइप हो जाता है, जिसके कारण आपका जो है जो भी है वाटर, जो घुला हुआ है द्रव, वो आपका पूरा उसमें अंदर अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम रहा है, जिस कारण जब वो सिकुड़ेगा तो उफान जाएगा। उफान जाएगा तो क्या होगा, उफानेगा तो वह आपका जो है जो भी द्रव में घुला हुआ है साबुन और डिटर्जेंट, वो उसमें क्या होगा, पूरी तरीक़ा से अच्छा तरीक़ा से फैल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि कोई हम लोग जैसे मान लीजिए कि दाल वगैरह क्या हो रहा है, खौल रहा है, ठीक है, उफन रहा है, और उस समय अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं इनसोलूबल का, तो मान लीजिए कि कोई दाल वगैरह जो है जब सब्जी वगैरह दाल वगैरह जब बनाते हैं तो क्या हो रहा है, उफान रहा है। तो उफान रहा तो उसमें अगर आप ऑयल यानी तेल अगर मिला दें या तो घी मिला दें तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो सतह है वो कम जाएगा, यानी उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे उसका जो है उफान रहा तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो हम लोग को वही तो चाहिए कि जो आपका उफान रहा था उसको कमाना है। उसको कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी दाल वगैरह बनाते हैं, जो आपका उफान रहता है, उफानते रहता है, मतलब उसका तल उठा हुआ रहता है, उसमें अगर तेल या घी डाल देते हैं जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ने के कारण क्या होता है कि वह दब जाता है, जो है नीचे आ जाता है। तो ये आपका सरफेस टेंशन था। और इसी मतलब किसी तरह में इनसोलूबल आपका यानी अशुद्धि अगर मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ता है, और किसी द्रव में अगर सोलूबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन घटता है। तो ये टॉपिक जो है आपका एंड हो गया, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछता नहीं है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। ओके।